जयपुर लोकसभा सीट सु भाजपा उम्मीदवार मंजू शर्मा समर्थन में आज गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में करेला रोड शो। धौलपुर करौली लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सेपो में कर्या जनसभा। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज अलवर में करेला रोड शो। इनसु पहली जालोर में जनसभा ने कर्या संबोधित। क्या भाजपा में के कई योजनाओं ने कर दी है बंद। जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट माथे देखने मिलटियो है त्रिकोणीय मुकाबलो। निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र भाटी मुकाबला ने बना देना है रोचक। मतदाताओं में जाग जगावारा धेसु प्रदेश भर में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। नागौर में मतदाताओं में देखो जा रहा है घणो उत्साह। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर जारी। आंधी और बिरखा रे पछे तापमान में गिरावट। मौसम महकमा मुजब आज भी कई जगह आंधी रे साथे वह सके है बूंदाबांदी। खबर में आपरो घणो घणो स्वागत। खबर विगतवार। लोकसभा चुनाव रा पहला चरण रा मतदान रे माय थोड़ो ही बगत बाकी बच्यो है और राजनीतिक दलों का निसु प्रचार प्रसार जोर पकड़तो जा रही है। इन्हीं कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह राजधानी जयपुर और परकोटा में आज सिंजा भाजपा उम्मीदवार मंजू शर्मा रा समर्थन में रोड शो करेला। सांगानेरी गेट सु शुरू वेवाड़ो रोड शो जौहरी बाजार, बड़ी चौपट, त्रिपोलिया बाजार वतव्यो, छोटी चौपट पोगला। इन दौरान अमित शाह रथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा उम्मीदवार मंजू शर्मा मौजूद रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र सु भाजपा उम्मीदवार इंदु देवी जाटव समर्थन में सेपो महादेव में जनसभा ने संबोधित कर्या। इन दौरान वह कहा कि लाला 10 वर्षा रबाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में देश विकास रा नुआ आयाम स्थापित कर्यो है। इन दौरान वह कांग्रेस माणे निशानो भी साध्या। मात्र 2.5 महीने के कार्यकाल में 20 दिन तो आचार संहिता में चले गए। 15 दिन बाद सरकार बनी थी। 2.5 महीने के कार्यकाल में आपने जो ऐतिहासिक काम किए, ये राजस्थान की जनता सुबह और शाम आपका नाम लेकर के गुणगान करती। आप हमेशा कहते हो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच और विकास जो उनकी परिकल्पना है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विधानसभा के चुनाव में गारंटियां दी, उन सारी गारंटियों को पूरा करने का आपने काम किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज अलवर में पार्टी उम्मीदवार ललित यादव रा समर्थन में रोड शो करेला। रोड शो अलवर शहर रा कंपनी बाग रे सामे शहीद स्मारक से शुरू वेला। इन दौरान बारसागे पहलियाड़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पहलियाड़ा मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद रहेला। इनसु पहली कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी काल जालूर में कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत रा समर्थन में चुनावी सभा ने संबोधित कर्या। इन मौके वे कहा कि भाजपा सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर्या है और मां की पहली वाली कांग्रेस सरकार की कई योजनाएं बंद कर देनी है। सभा में पहली वाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स रो गलत इस्तेमाल करो जा रही है। चुनाव का जो समय होता है वो हिसाब लेने का समय भी होता है कि नहीं? अभी हाल में राजस्थान का चुनाव था। आप अशोक गहलोत जी की सरकार से खुश भी थे, हो सकता है थोड़ा सा शिकवा गिला भी था, इसीलिए आपने सरकार बदली। आपने सरकार बदली और क्या देखा कि जो स्कीमें आपके लिए अशोक जी ने शुरू की थी, जो 25 लाख की बीमा की स्वास्थ्य बीमा की स्कीम थी, उसको क्या हुआ? बंद हो गई। आपको 25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही थी। आज क्या हालात है? आज मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। आपको जो तमाम सुविधाएं मिल रही थी, आज लगभग उनको बंद किया गया है।
और ये इसलिए है कि जो सरकार आपने अब चुनी है अपने प्रदेश में, वो सरकार आपके हित के लिए काम नहीं कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान बढ़ावा खातर निर्वाचन आयोग का निसूं कई नवाचार કર્યા जा रहा है। वोटरी ताकत सु मतदाताओं ने रूबरू करावा खातर दूरदर्शन राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता सु खास बातचीत करी। देखो बाको खास कार्यक्रम मेरा मत मेरा अधिकार। मेरा मत मेरा अधिकार हम लोग अभियान कर रहे हैं, आओ चलें बूथ। इस बार हम लोगों ने 76,000 से ज्यादा होम वोटिंग का उपयोग कर रहे हैं लोग। उसमें से 19,000 के आसपास दिव्यांगजन भी हैं। हम उनके घर जाएंगे, पूरा उत्साह दिखाया है। तो उसी उत्साह से हमारे युवा साथी और अन्य लोग भी मतदान वाले दिन मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो हमारा युवा वर्ग है, उसको लुभाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए और आपको कितनी उम्मीदें उनसे हैं कि वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे? ई सर्टिफिकेट जारी करने की, पौधारोपण की, सेल्फी पॉइंट की, होम वोटिंग भी इसी दिशा में किया गया एक प्रयास था। हम सभी मतदाताओं को आमंत्रित कर रहे हैं, मनवार कर रहे हैं। सी विजिल एक हमारा सशक्त ऐप के रूप में उभर कर आया है। चुनाव का पर्व है, देश का गर्व है। ज्यादा से ज्यादा हमें एक दूसरे को जोड़ना है। एक एक मत जो है वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेगा। लोकसभा चुनाव तहत राजस्थान में 25 सीटा खातर 2 चरणा में चुनाव वेला। चुनाव में प्रदेश रा कौन कौन सा मुद्दा रहेला खास, कहीं वेलो राजनीतिक समीकरण, देखा पूर्व विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम में। लोकतंत्र के महापर्व की महा कवरेज है जनादेश 2024। इंटरेस्टिंग फाइट रहेगी। वो दोनों दलों को नुकसान पहुंचाएगा। आपको पता ही है कि कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकसभा चुनावों में इसका उनको फायदा मिलता दिख रहा है। क्या वो अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे? किस पार्टी को नुकसान हो जाएगा कुछ पता नहीं। पार्टी को आदिवासी भी वोट मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। क्या कुछ जनता की समस्याएं हैं? ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। अगर इतिहास की बात करें, राजस्थान की लोकसभा सीटों में अहम रोल रखती है। क्या कुछ बदलाव आपको नजर आया? तैयार की गई हमारी इस रिपोर्ट में सड़कों की मरम्मत की समस्या है, गंदा पानी है, खारा पानी पीना पड़ रहा है गाँव में। सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया। समर्थन जुटाने के प्रयास किया। का पूरा बिल्कुल बिल्कुल। और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं, वो किस तरह से जो हिस्सा है वो दिखाएंगे। अच्छी छवि होने से ही वोट नहीं मिला करते। जी जीत हासिल। चौथी बार छवि है। जनादेश में बात करा बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा खेतर रा खास मुद्दा न लेर उम्मीदवार कर्या वादा तो जनता बेबाक के सुधरी आपरी राय। एक रपट। बाड़मेर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चारों ओर रेगिस्तान से घिरे इस लोकसभा क्षेत्र में गर्मी बढ़ने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव मैदान में होने से मुकाबला त्रिकोणीय होने के साथ ही रोचक बना हुआ है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इस लोकसभा क्षेत्र में 3 जिले बाड़मेर, जैसलमेर और नवगठित बालोतरा की 8 विधानसभाएं शामिल हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से यह राजस्थान की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। इस सीट में शामिल बाड़मेर के इतिहास पर नजर डालें तो थार नगरी के नाम से प्रसिद्ध यह शहर अजरक प्रिंट, लकड़ी पर बारीक नक्काशी और कशीदे वाली जूतियों के लिए मशहूर है। यहाँ के किराड़ू मंदिर को राजस्थान के खजुराहो और बाटाडू के कुएं को रेगिस्तान के जल महल का गौरव हासिल है। इसके अलावा यहाँ का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर, बाड़मेर किला, जूना किला और नाकोड़ा जैन मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वहीं स्वर्ण नगरी के नाम से विश्व विख्यात जैसलमेर का सोनार दुर्ग, तनोट माता मंदिर, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक लोक देवता बाबा रामदेव की तपोभूमि रामदेवरा और युद्ध संग्रहालय देशी विदेशी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ का मरु महोत्सव अपनी विशेष पहचान रखता है। वहीं लूणी नदी के किनारे पर बसे बालोतरा जिले को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के पचपदरा में बन रही रिफाइनरी से इस क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। अब इस सीट पर राजनीतिक समीकरणों को देखें तो यहाँ का चुनाव बेहद खास माना जा रहा है। भाजपा ने यहाँ एक बार फिर केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद कैलाश चौधरी पर भरोसा जताया है।
वहीं कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए उम्मेदाराम बेनीवाल को मैदान में उतारा है। उधर निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के ताल ठोकने से मुकाबला रोचक हो गया है। बाड़मेर लोकसभा सीट पर 2019 में हुए चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो भाजपा के कैलाश चौधरी ने कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह को 3,20,000 से अधिक वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। वहीं यहां 1952 से अब तक हुए 17 चुनावों को देखें तो इस सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। इस दौरान यहां कांग्रेस 9, भाजपा 3 और निर्दलीय व अन्य दल 5 बार जीते हैं। यहां सबसे ज्यादा 4 बार कर्नल सोनाराम चौधरी सांसद निर्वाचित हुए हैं। अब इस लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की स्थिति को देखें तो यहां कुल 21,95,967 मतदाता हैं। इनमें 11,71,584 पुरुष, 10,24,364 महिला और 9 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में 73.12% मतदान हुआ था। इस बार भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग स्वीप कार्यक्रम के तहत कई गतिविधियां संचालित कर मतदाताओं को जागरूक करने में जुटा हुआ है। अब बाड़मेर लोकसभा सीट पर जनता के मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ सबसे गंभीर मुद्दा पानी का है। यहाँ खारा पानी होने के कारण पीने के लिए मीठे पानी की कमी है। इसके अलावा नहरों की मरम्मत, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराना भी बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जैसलमेर और बाड़मेर से अहमदाबाद को जोड़ने के लिए ट्रेन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। वहीं पचपदरा रिफाइनरी में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया। भले ही बाड़मेर लोकसभा सीट पर सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हों, लेकिन यहाँ की जनता किस पर अपना भरोसा जताकर प्रतिनिधि चुनेगी? क्या जनादेश रहेगा? इसका फैसला 4 जून को आने वाले चुनाव परिणाम में होगा। दूरदर्शन समाचार के लिए जयपुर से देवेंद्र शर्मा, वेद प्रकाश और बाड़मेर से सुमित देवड़ा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने वोटની તાકાત બતાવવા ખાતર જઠે ચૂरू जिला निर्वाचन अधिकारी का निसू जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वठई लोकसभा चुनाव में मतदान न ले लोगों में घणो उत्साह देखो जा रहा है। मारो कहनो है कि पहले मतदान फिर अन्य काम, जिनसू माका देश और विश्व ने सबू बड़ा लोकतंत्र ने मजबूत करियो जा सके। लोकतंत्र के महा उत्सव की सबसे बड़ी परंपरा, सबसे बड़ी रस्म है मतदान करना। आगामी 19 तारीख को आम चुनाव, लोकसभा चुनाव का मतदान उत्सव है और उस सबसे बड़ी रस्म में हम सबको मिलजुल कर अपनी भागीदारी तय करनी है। मैं समस्त चूरू जिले के युवाओं से अपील करता हूं, आगे बढ़ चढ़कर वोट करें, अपने मताधिकार का उपयोग करें। राष्ट्र हित में हम सबको वोट करना चाहिए। वोट हमारा अधिकार है और मैं अपना व्यवसाय तभी खोलूंगा जब मतदान करके आऊंगा। और मैं मेरे मिलने वाले और मेरे जो भी मित्र है उनको भी यही अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। पहले मतदान फिर काम। हम सबको और देश हित में कार्य करने के लिए और देश हित में वोट करना चाहिए। नागौर जिला में मतदान रा काम ने पारदर्शी बनावा खातर आपके जिला रा 50% मतदान केंद्र माथे सजीव वीडियो प्रसारण कर्यु जावाला जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित रा दिशा निर्देश माळे लोकसभा क्षेत्र से जुड़ोड़ा न्यारा विधानसभा क्षेत्र में सजीव वीडियो प्रसारण से जुड़ा कर्मचारियों ने प्रशिक्षण दियो जा रह्यो है। इनके तहत नवा विधानसभा क्षेत्र में सजीव वीडियो प्रसारण रा साथे बत्ती गड़बड़ी वाला मतदान केंद्र रा अधिकारियों ने नगर परिषद कुचामन सिटी रा सभागार में प्रशिक्षण दियो गयो। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रचालता मौसम में बदलाव आयो है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश रा कई जिला में भी बिरखारे पछे तापमान में गिरावट दर्ज करी गई है। मौसम महकमा मुजब पश्चिमी विक्षोभ रो आज भी असर रहेला। इन दौरान कई जिला में आंधी चालबार साथ बूंदाबांदी वह सके है। अरब खास खबर एक फिर जयपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मंजू शर्मा समर्थन में आज गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में करेला रोड शो। धौलपुर करौली लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सेपो में कर्या जनसभा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज अलवर में करेला रोड शो। इनसु पहली जालोर में जनसभा ने कर्या संबोधित। कया भाजपा में की कई योजनाओं ने कर दी है बंद।
जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट माथे देखवाने मिल रह्यो है त्रिकोणीय मुकाबलो। निर्दलीय उम्मीदवार रविन्द्र भाटी मुकाबला ने बना देना है रोचक। मतदाताओं में जाग जगावार देशु प्रदेश भर में राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। नागौर में मतदाताओं में देखो जा रह्यो है घणो उत्साह। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर जारी। आंधी और बिरखा ने पछे तापमान में गिरावट। मौसम महकमा मुजब आज भी कई जगह आंधी ने साथ वह सके है बूंदाबांदी। इंड साथे बुलेटिन अठई पूरुं। नमस्कार।